स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस चैनल पे दिए गए कंटेंट को लगातार देख रहे होंगे, है ना। जब तक कंटेंट देखिएगा नहीं तो कंसिस्टेंसी आएगा कहाँ से, है ना। लगातार देखिए, लगातार बने रहिए और लगातार बढ़ते रहिए। जितना लगातार देखिएगा आपको लगातार कंटिन्यू सीखने का मौका मिलेगा, है ना। सीखने में पीछे मत रहिए। जितना ज्यादा आप सीखने का आपके पास पोटेंशियल है उसको लगातार सीखते रहिए। सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए कोई टाइम कोई एज नहीं मायने रखता, है ना। जब भी टाइम मिले जब भी सीखिए, बड़ों से सीखिए, छोटों से सीखिए, जिससे सीखना आप सीख सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई भी एज नहीं है, कोई चीज मायने नहीं रखता। ये नहीं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो छोटे हैं तो बड़े से नहीं सीख सकते या बड़े हैं तो छोटे से नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। कोई किसी से भी सीख सकता, कभी भी सीख सकता, एज और टाइम मैटर नहीं करता उसमें, है ना। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टोटल 8 लेक्चर हो चुका है और ये आपका लेक्चर 9वां, है ना। ये 9th लेक्चर आपका रहने वाला है, 9वां लेक्चर रहने वाला है, ठीक। इसको समझने के लिए ज्यादा बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। प्रीवियस लेक्चर बहुत जरूरी रहेगा। जब तक प्रीवियस नहीं देखिएगा, जब तक आपको फॉर्मूला जो भी आएगा, फर्दर आने वाला लेक्चर भी रहेगा, वो आपको बहुत ही कम समझ में आने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देखिए और इस वीडियो में इन कीजिए, इस लेक्चर में इन कीजिए और आपको पूर्ण रूप से और भी अलग ही कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़े थे, पीछे वाले की बात अगर बताया जाए तो पीछे हम लोग पढ़े थे पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉलन बैंक क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े थे पता है नहीं, पॉलन एलर्जी, पॉलन हमें एलर्जी किस तरह से फैलाता है, और हमारे लिए एडवांटेज कैसा है, डिसएडवांटेज कैसा है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको आज क्या रहने वाला, देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस सबसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज करता है और उस कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट वर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना टीचर का काम होता है। तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश किया जाएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम सरल तरीके से उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। और आपको एनसीईआरटी ही रहेगा, प्योरली आपको एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन उसी का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जितना बेटर तरीके से आप एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, एक एक वर्ड को, बहुत जरूरी है। बोले तो एक एक लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को इग्नोर ही नहीं करना। हमारे लेक्चर में इस चीजों को जिक्र करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं, अगला हमारा लेक्चर क्या रहेगा। देखिए क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, देखिए ये दोनों को पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट समझ लीजिए। एक आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इधर क्या हो जाएगा आपको बच्चा, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरो पूरा लिख देते हैं, जेनेसिस, है ना। चलिए माइक्रो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड आता है, तो माइक्रो रिप्रेजेंट करता है किसको, तो माइक्रो आपको पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए या अलग कंडीशन से समझने के लिए देखा जाए तो पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, माइक्रो। मेगा मतलब होता है बच्चा बड़ा, मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा। तो मेगा किसको शो करेगा, ओव्यूल को। किसको शो करेगा, ओव्यूल को। और प्रीवियस लेक्चर में आपको ओव्यूल के बारे में भी बताया था, ओव्यूल क्या है ना, ओव्यूल का टाइप्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कितना नाम क्या होते हैं, नाम का अर्थ क्या था, आपको कंप्लीट पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया। ओव्यूल के बारे में पढ़े ना, बीजांड जो कहाँ पड़ता है, ओवरी के अंदर सिचुएटेड होता है, जुड़ा होता है, अटैच होता है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो किसके लिए आता है, माइक्रो आएगा आपको पॉलन ग्रेन के लिए, और मेगा किसके लिए आएगा, ओव्यूल के लिए। ओव्यूल का बनना, ओव्यूल का फॉर्मेशन होना मेगा को रिप्रेजेंट करेगा, मेगा रिप्रेजेंट करेगा। और पॉलन ग्रेन का बनना कौन रिप्रेजेंट करेगा, माइक्रो रिप्रेजेंट करेगा। देखिए और दोनों में क्या लगा रहता है, जेनेसिस। क्या लगा था, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, है ना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या बनना या निर्माण होना, है। तो मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
पॉलिन ग्रेन को। मेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओव्यूल को। किसको करेगा? ओव्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। देखिए है क्या, जहां भी आपको बताए थे एक और लेक्चर में, क्या जहां भी आपको बायोलॉजी में जेनेसिस लगा मिले, है ना, तो उसके पीछे, जेनेसिस के पीछे जाइए तो मेगास्पोर। अब मेगास्पोर किसे बोलते हैं? ओव्यूल को, है ना। तो ओव्यूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। नहीं भी कीजिएगा, उसके अलावा कुछ और वर्ड यूज करा, वो भी आपका बिल्कुल सही है ना। जरूर नहीं कि जो वर्ड या जो डिफाइन हम, या जो कंटेंट यहाँ देंगे वही लिखिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आता है, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो उसके बदले आप किसी भी अदर वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अदर वर्ड कहने का मतलब है जो इसको शो अप करते हैं, जो इससे रिलेटेड हो, किसी और की चीज के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चा? डिफिनेशन, अच्छा चिपक चुका है ना। देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, है ना। मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर का बनना, तो किससे बनेगा? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से, यानी इसे बोलते हैं एमएमसी। क्या बोलते हैं? एमएमसी, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। जितने बार आप रिपीट कीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। अब अभी जस्ट बताया आपको मेगास्पोर का मतलब क्या होता है, मेगास्पोर का मतलब क्या होता है। तो मेगास्पोर का मतलब होता है बच्चा, क्या बोलिए? तो मेगास्पोर का मतलब होता है ओव्यूल। किसका बनना? ओव्यूल का फॉर्मेशन ही होना क्या कहलाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक कंडीशन नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। देखिए, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ आएगा, होता क्या, कैसा होता है ना, ये आपको नहीं समझ में आने वाला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, इसमें आपको फ्लो चार्ट बताते हैं, और आपको ये भी नोट डाउन करना है, जो हम नीचे बताने जा रहे हैं वो भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। देखिए, लाइट ठीक जा रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना। अब अच्छा जा रहा होगा। चलिए देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसे क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। किससे बनेगा? तो आपको बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल को, मेगास्पोर मदर सेल को क्या बोला जाता है? मेगास्पोर मदर सेल को बोला जाता है एमएमसी। क्या बोलते हैं? एमएमसी कहा जाता है, यानी कहेंगे एमएमसी बोलेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ पे आपको निकाल के बताया जाए। हम आपको कल एक फिगर बनाए थे ओव्यूल का, एनाट्रॉप्स ओव्यूल का बनाए थे ना, ऐसा तब नॉर्मली समझने के लिए सुनते जाइएगा, सिर्फ देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए, कुछ ऊपर कोशिका था, नीचे कुछ कोशिका था। यहाँ पे कुछ कोशिका था ना, हाँ, पैरेन्काइमा कोशिका होती है, और ये कोशिका आपस में यहाँ पर कंबाइन करके इसका, और कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक। ये आपस में जो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ का जो साइटोप्लाज्म आएगा, देखिए रेड वाला से देखिएगा, यहाँ का जो साइटोप्लाज्म होता है आपस में फ्यूज करके जुड़ के एक आपको सेल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से सुनेगा, ये पूरा आपको ओव्यूल है, ये पूरा क्या आपका? ओव्यूल। इस ओव्यूल में जो साइटोप्लाज्म होते हैं आपस में, साइटोप्लाज्म के नजदीक जो कुछ सेल्स होते हैं आपस में कंबाइन करके क्या सेल बनाएंगे। उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएमसी। जो कैसा होता है? 2n बोले तो कैसा होगा? डाइप्लॉइड। कैसा होगा? डाइप्लॉइड होता है। कैसा होगा? डाइप्लॉइड, ये ना होता है। तो हम बात यहाँ से लेने वाले हैं इस सेल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इसके, ये जो आया मेगास्पोर मदर सेल आया कहाँ से? ओव्यूल के अंदर से,
कहाँ से? ओव्यूल के अंदर से। और यहाँ से आपका ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर ही आपको क्या कहलाता? एमएमसी कहलाएगा। यहाँ का जो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो कोशिका फ्यूज करती है वो एमएमसी का फॉर्मेशन करती है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं ना। देखिए अब ये फंक्शन कैसे करेगा देखते जाइएगा। तो सबसे पहला देखा जाए तो एक हमारा पास क्या है? एमएमसी। क्या है? एक एमएमसी है। व्हाइट वाला अच्छा रहेगा। एक आपको क्या हो जाएगा? एमएमसी है ना, एमएमसी है ना बच्चा, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कुछ क्या होगा? कुछ साइटोप्लाज्म भी होगा। होगा? यस सर होगा। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, और इसको बड़ा कर दीजिए, मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक, मियोसिस फर्स्ट होने पर कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। कितने भागों में बट जाएगा? ये आपको 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने सेल्स में? 2 हो गया। ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से क्या होगा? मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये जो मियोसिस डिवीजन दिख रहा है ये आपको एक ही है, ये डिवीजन एक ही है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 फेज में हो रहा है। कितने फेज में हो रहा है? 2 फेज में। तो पूरा मिला के क्या होगा? मियोसिस डिवीजन। पूरा मिला के क्या होगा? मियोसिस डिवीजन। आप ये मत बोलिएगा कि इसमें 2 बार डिवीजन हुआ, 2 स्टेप में हुआ। 2 बार होना या 2 स्टेप में होना अलग चीज है। ये 2 स्टेप में एक ही डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन ही हुआ। लेकिन कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। एक सेल में होगा तो कितने भाग में बटेगा? 2 में बटेगा। फिर 2 में होगा तो कितना टोटल हो जाएगा आपको? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपको। ठीक, एक यहाँ पर आपको इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। होगा? चलिए ये हो गया न्यूक्लियस। अब कुछ कंटेंट देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से जरा। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? डायाड सेल। क्या बोलेंगे? डायाड मेगास्पोर भी बोल सकते हैं। डायाड मेगास्पोर बोलेंगे ना, मेगास्पोर, डायाड मेगास्पोर हो गया। उसके बाद यहाँ की क्या बोलेंगे? टेट्राड मेगास्पोर, टेट्राड मेगास्पोर, टेट्राड मेगास्पोर कहलाएगा आपको। देखिए तो डायाड का मतलब क्या होता है? डायाड का मतलब 2। ये जो डाई का मतलब होता है 2 को शो करता है। कितने को? 2 को। एक आपको एमएमसी था, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 भागों में बटा। जब 2 सेल से यहाँ बन जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायाड मेगास्पोर का नाम देंगे। और मियोसिस सेकेंड होगा तो कितना बनेगा? 4। कितना बनेगा? 4। और चारों को क्या बोलेंगे? टेट्राड मतलब होता है 4, है ना। तो कितने? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है फिर से। ये जो 3 है, ये 3 मेगास्पोर, कितने? 3 मेगास्पोर। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट, डीजेनरेट या डीजेनरेटेड सेल हो जाएंगे। कितने होते हैं? 3 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला, एक आपको एमएमसी से 4 टेट्राड मेगास्पोर बना है ना, उसमें से 3 क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। और एक क्या रह जाएगा? एक आपका एक्टिव, दैट भी फंक्शनल रह जाएगा। एक आपको फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएगा। ये होगा फंक्शनल मेगास्पोर। चीजों को याद रखिएगा। टोटल 4 बना, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? एक को क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। अब जो भी काम करेगा, सब कौन करेगा? फंक्शनल वाला, है ना। जो नष्ट हो गया वो काम क्या करेगा? कर सकता है? नहीं ना, ये तो नष्ट हो गया ऑलरेडी, है ना। अब काम कौन करेगा? जो एक्टिव है, जिसमें पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल यहाँ पे किसके पास है? सिर्फ आपको फंक्शनल मेगास्पोर। कितनी संख्या में? 1 बचा। टोटल कितने थे? 4। नष्ट कितने? डिस्ट्रॉय कितने हो गए? डिजेनरेट कितने हो गए? 3। तो 3 चले गए, बचे कितने? 1। और 1 ही से आपको यहाँ पे कहानियां बचा रहेगा, चलता रहेगा, है ना। एक भी बचे तब ना, तो बचा हुआ है सर, एक बचा हुआ है। और यही से आपको क्या होगा? आगे फंक्शन पूरा होगा, जो भी प्रोसेस हो आगे इसी से पूरा होगा। देखिए कुछ एनसीईआरटी के फिगर आपके लिए मेंशन किया गया है, यहाँ देखिए। ऊपर में क्या बोले? माइक्रोपाइलिंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलिंड बोलेंगे। और यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा? आपको न्यूक्लियस को शो करेगा। किसको शो करेगा? न्यूक्लियस को, है ना। और यहाँ पे देखिए एक सेल आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है? कितने सेल है? एक सेल। और एक सेल को क्या बोलते हैं पता? एमएमसी। एक मिनट रेड वाला ले लें, दिखेगा ना। ये आपका क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग एमएमसी। पीछे पढ़े ना, एक आपका सेल था, नाम क्या था? एमएमसी।
मेगास्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक। ये पूरा वाला को आप बोल सकते हैं, देखिए पूरा वाला बड़ा वाला को। अब यहाँ पे देखिए इसी में आप ये पूरा मान लो, चाहे आप यहाँ पे मान लो, समझना है ना, एक सेल मान लेते हैं, इसके सेल अंदर, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आप सेल मान लो, पूरा सेल मान लो, पूरा मानिएगा। चलिए हाँ सर वही मान लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका पूरा एक सेल है, देखिएगा राउंड का रेशो, देखा, ये पूरा का पूरा एक सेल है, एक सेल में आपको न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, एमएमसी, क्या बोलेंगे, एमएमसी का नाम देंगे। अब इस एमएमसी में क्या होगा, अब इस एमएमसी में इधर लिख देते हैं एमएमसी, है ना, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, ये नहीं पढ़ा भाई, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो कितने भागों में बटेगा, 2। देखिए यहाँ पर आपका सेगमेंटेशन किया गया, ये पूरा एक सेल, पूरा एक सेल, और यहाँ से बच्चा आपको ये दूसरा सेल हो जाएगा, ये 2 सेल बन गया। अब इसमें फिर से क्या होगा बच्चा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड दूसरा होगा, मियोसिस सेकेंड कितना बनेगा, 4। तो आपको बन जाएगा देखिए 1, ये आपको हो जाएगा 2, ये आपको 3, ये टोटल 4, कितना बन गया, 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोर डायाड, और यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड, है ना लिखा हुआ, और ये ऑलरेडी हम लोग पहले बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। ये सेकेंड और ये फर्स्ट डिवीजन दोनों मिला के क्या बोले अभी बच्चा, ये दोनों मिला के आपको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, क्या बोलेंगे, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक। मियोसिस डिवीजन हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, और 4 में से 3 क्या हो जाएगा, ऊपर जो माइक्रोपाइलेंट वाला वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक ना, एक आपको फंक्शनल रहेगा, एक आपका फंक्शनल रहेगा, और ये आपका 3 के 3 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 3 डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक, कितना बचेगा, एक। तो आपको ये फिगर ये बना लो, चाहे हम पीछे जो बना ना वो बना लीजिए, ऐसे सेम रहेगा। एक और न्यूक्लियस की बात किया जाए, न्यूक्लियस की बात किया जाए तो कैसा होता है, ये 2n का फॉर्म होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। और आपका हमारा जो एमएमसी था ये भी किस फॉर्म में होता है, ये भी 2n का फॉर्म होता है, पीछे बना ना। देखिए अगला, देखिए कुछ कंटेंट कंडीशन इसमें देखते जाइएगा थोड़ा, कुछ पॉइंट्स हैं डिवीजन से रिलेटेड। चलिए ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, है ना। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड, ओव्यूल जो होगा ना जनरली क्या होगा, डिफरेंशिएटेड बढ़ते रहेगा, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी उसी को बोलते हैं, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। ये जो न्यूक्लियस में जो बटेगा, कौन बटेगा, तो बोलेंगे ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड, ये जो ओव्यूल होगा जनरली क्या होगा, सामान्यतः देखा जाए तो बढ़ते रहेगा, ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक। इन द माइक्रोपाइलर रीजन, किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन। बोल क्या रहे हैं सर, देखिएगा ऐसे जनरली मान लेते हैं, ठीक। एक मिनट, देखिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, है ना। इसे ओपन वालों क्या बोलते हैं, चलेजा, क्या बोलेंगे, चलेजा का नाम दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है माइक्रोपाइलर की ओर ना, माइक्रोपोलर रीजन, तो माइक्रोपोलर ये जो एरिया आपको जो बन रहा होगा, देखिएगा ये जो एरिया आपको बना है, यहाँ पर जो कुछ न्यूक्लियस होगा ये आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्या करेगा, कंबाइन, और कंबाइन करके क्या बना लेगा, एमएमसी, जो कैसा होता है, 2n होता है, और इसमें क्या लगातार क्या डिफरेंशिएटेड होते रहेगा, और कुछ फॉर्मेशन होगा, क्या, तो सेल्स बनेंगे, कितने बने टोटल, 4, कितने स्टेप में हुआ था डिवीजन, 2 स्टेप में डिवीजन हुआ था, और दोनों का क्या नाम था आपको बच्चा, मियोसिस डिवीजन, क्या नाम था, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्यों यहाँ हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हम मियोसिस डिवीजन सिर्फ बोल दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं ना, आगे बताया कि रियलिटी मियोसिस, मियोसिस की जगह कुछ और क्यों नहीं होता है, या मियोसिस इसमें रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में लगातार न्यूक्लियस में क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब बार बार क्या होगा, बोले तो डिवीजन होगा, डिवीजन होने पर कुछ सेल्स बनेगा, ये डिवीजन कहाँ पर होगा, माइक्रोपाइलर रीजन की ओर होगा, ठीक। अगला, एमएमसी इज ए लार्ज सेल, एमएमसी क्या एक बड़ा सेल है, कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिए थोड़ा सा इधर क्या बता रहा है सर, यहीं पे पीछे और चलिए, यहाँ देखिए ये एमएमसी हमारा एक लार्ज सेल होता है, कैसा होता है बच्चा,
लार्ज सेल, है ना। एक बड़ा सा लार्ज सा सेल होता है। दूसरा इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म, ये ना बताए थे, साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में गाढ़ा होता है, उसे बोलते हैं डेंस होना। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, एमएमसी इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेटेड न्यूक्लियस, और उसमें कैसा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेटेड होता है। ठीक, अगला, द एमएमसी अंडरगोज, देखिए क्या बोल रहा है, द एमएमसी अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म ए लीनियर टेट्राड of 4 haploid megaspore, out of which 1 remain functional, chalaza and 3 generated micropylar end। देखिए क्या बोला है, हम नॉर्मल कंडीशन में सुनिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया, एक एमएमसी सेल होता है, उसमें अंडरगोज लगातार क्या होता है, म्योसिस डिवीजन होते रहता है ना। म्योसिस डिवीजन होने पर एक लीनियर में बना ना, हाँ सर, देखिए एक ऐसा बना, उसके बाद यहाँ आपको साइटोप्लाज्म थे, एक डिवीजन हुआ, यह 2 भागों में बटा, है ना, फिर इसमें डिवीजन हुआ, ये टोटल कितने भागों में बटा, 4 भाग में बटा, 4 भाग में से 3 भाग जो था क्या, डिजेनरेट हो गया, बचा कितना, एक, जो कैसा था, फंक्शनल भाग। अब यहाँ देखिए जो डिजेनरेट हुआ था वो किधर की ओर था, माइक्रोपाइलर की ओर। तो बोल जो तीनों है एम और नीचे वाला हम लिख सकते हैं सी, यानी चलेजा, क्या लिखेंगे, चलेजा, है ना। चलेजा वाला एक्टिव रहेगा एक सेल, और 3 सेल माइक्रोपाइलर की ओर वाला क्या हो जाएगा, डिजेनरेट, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा था कैसा हो रहा था, एक लीनियर में, कैसा हो रहा था, एक लीनियर में हो रहा था बच्चा, है ना, एक लीनियर में हो रहा था, एक रेखीय, एक सीधी रेखा में ऐसा जा रहा था, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, समझाया। नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें से क्या बोला गया, 4 बनते हैं, टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और 4 में से 3 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, 4 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। देखिए विच वन रिमेन फंक्शनल, जिसमें से एक शेष क्या बच जाता है, फंक्शनल बच जाता है, क्रियाशील हो जाता है, वो काम करने लायक होता है, किधर की ओर बचता है, चलेजा की ओर, एंड 3 डिजेनरेट, और 3 क्या हो जाता है, डिजेनरेट, किधर की ओर होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड कर जा रहा था, माइक्रोपाइल की ओर वाले जो 3 कोशिका थे नष्ट हो गए, बचा कितना, एक, किधर की ओर बचा, चलेजा की ओर। जितना भी वर्ड है सब इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फंक्शनल जो सेल्स है, फंक्शन जो मेगास्पोर है, सेल भी बोल सकते हैं, फंक्शन जो मेगास्पोर है वो किस ओर था, किसके साथ था, चलेजा की ओर। डिजेनरेट किधर की ओर हुए, माइक्रोपाइल की ओर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपके लिए बना चुके हैं पहले से, कि आपको विलंब बनाओ ज्यादा, है ना। चलिए देखिए क्या बोला है, नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा, फीमेल। एक मिनट, कुछ बैठा हुआ क्या, इधर देखिए महाशय जी बैठे हुए हैं, पढ़ने आए हैं बायोलॉजी। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। फिर से सुनिएगा, 4 था आपका, कितने थे बच्चा, 4, 4 से 3 को 3 क्या हो, डिजेनरेट, बचा कितना, एक, फंक्शनल बच गया। और इसी का हम लोग यहाँ से कहानियां शुरू होगा, जो बचा उसी का ना कहानी रहेगा, जो मर गया तो मर गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चला गया। अब जो चला गया उसे छोड़ दीजिए, जो बचा उस पर काम कीजिए, है ना, आने जाना तो लगा रहेगा। देखिए तो बचा कितना, एक, उसी एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर का नाम दे देंगे बच्चा। ये हो गया आपको फंक्शनल मेगास्पोर, बच गया। और इसमें तो कुछ साइटोप्लाज्म होंगे सर, जाहिर सी बात तो होंगे ही। अब देखिए आपका, हम बात किसी कर रहे हैं, फंक्शनल। देखो यहाँ पे क्या बोला, नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर, यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं किसके, फंक्शनल मेगास्पोर का, अंडरगो डिवीजन, तो लगातार क्या डिवीजन करेगा, और टू फॉर्म क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जरूरी है। उसी दैट मींस कहां बनेगा, एम्ब्रियो सैक, या बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। मेल फीमेल गैमेटोफाइट का बनना मतलब किसका बनना, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना। यहाँ पर आप स्लैश दे दो, ठीक, या ये दो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखिए कैसे कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सेल है, वो भी कैसा सेल था आपको, फंक्शनल मेगास्पोर या फंक्शनल सेल था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर मियोटिक डिवीजन। कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर मियोटिक डिवीजन। अब फ्री क्यों बोला है सर, एकदम स्वतंत्र, कोई डिपेंडिंग नहीं, एकदम सिर्फ होगा तो न्यूक्लियस पर होगा,
फ्री इसलिए लगा गया, सिर्फ जो फ्री किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए, यानी न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ना कि साइटोप्लाज्म होगा, सिर्फ किसमें होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो देखिए इस ये हमारे क्या है, ये न्यूक्लियस चाचा जी है ना, और इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो देखिए डिवीजन क्या होगा, एक डिवीजन होगा तो कितने भाग में बटेगा, 2। लेकिन सर यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखिएगा, यहाँ पे शो किया गया नहीं, साइटोप्लाज्म को नहीं लेना अभी, साइटोप्लाज्म को नहीं लेना, कोशिका में कहाँ से हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया आपका, क्या बोला गया कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होगा और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होगा, ये ना है, कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। चलिए इस चीजों पे बात कर लेते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम, जो भी बोर्ड एग्जाम हो और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। देखिए नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर जिसको नोट डाउन करना है वो कर भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। इसमें बता देते हैं, है ना, 4 वर्ड आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन वर्ड आपका आएगा। सबसे पहला, चलिए यहाँ पे जो लिखा उसी की बात कर लेते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। जब भी कैरियो देखो तो कैरियन मतलब क्या होता है, कैरियन मतलब या कैरियो मतलब क्या होता है, कैरियो जो आता है बच्चा, जो वर्ड आता है ये फॉर न्यूक्लियस के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के लिए, ठीक। और यहाँ पर काइनेसिस मतलब क्या होता है, काइनेसिस मतलब होता है फ्यूजन, ना कि फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूज कर जाना। पीछे लेक्चर में पढ़े थे नहीं, वर्ड बताए थे आपको, वर्ड बहुत जरूरी है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें जाकर टर्मोलॉजी जिस स्टूडेंट को, ठीक है ना, जिस स्टूडेंट को अगर समझ में आया टर्मोलॉजी, तो मे भी जो डिफाइन की बात किया जाए, जो कंसेप्ट की बात को अपने आप बना भी सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब क्या होता है, फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन होगा ना, टूटना। तो देखिए जब मान लिया जाए, चलिए यहाँ पर आरेख से बना देते हैं, ये कोई सेल है, ये क्या कोई एक सेल है, इसके पास एक क्या बच्चा, न्यूक्लियस, क्या ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस आपको क्या करेगा, टूटेगा, फ्यूजन करेगा। तो मान लीजिए ये आपका सेल था और इसका सेल यानी बोले तो कितने न्यूक्लियस में, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूक्लियस 2 भागों में। तो हम इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। किसी सेल का न्यूक्लियस 2 या 2 से जितना भी टूटे, लेकिन यहाँ पे टूटना, बटना, डिवीजन होना, तो किसका, न्यूक्लियस का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। नॉर्मल में याद देखा, केंद्र का टूटना, केंद्र का बटना क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, साइटो है ना, साइटोकाइनेसिस हो गया। चलिए अभी तक देखिएगा, आपको पता है साइटो, साइटो समझ में आता है बच्चा, यस सर समझ में आता है। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मतलब सेल, और काइनेसिस मतलब ऊपर बताएं फ्यूजन करना, टूटना। तो यहाँ पर सेल का डिवीजन करेगा। जैसे मान लीजिए ये आपको क्या है, कोई सेल है, ये आपको क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक आएगा, ये सेल ऐसे बढ़ गया ना, ये 2 भागों में बढ़ गया। तो यहाँ पे जिस सेल 2 भागों में बढ़ गया, कितने भागों में, 2, नहीं तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एक ही बना लीजिए। कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ 2 और आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, 2 और कंटेंट सब इसी जैसा सेम रहेगा आपको। क्या करें, इसको थोड़ा सा उधर बढ़ा दें, चलिए इसको बढ़ाते हैं इधर, इसको रखिए पहले, बदमाश है बदमाश। ओ माय गॉड, झटका देता है। सब अलग अलग कंटेंट बनाना है, याद से और ध्यान से और अच्छे से, एकदम स्वच्छ, ठीक है, क्लियर एकदम हो गया। चलिए और सुन लीजिएगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सीख लिए सर। आपको इसमें सीखना क्या था सर, काइनेसिस वाला वर्ड। कौन सा वर्ड, काइनेसिस वाला वर्ड आपको सीखना था, अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिएगा काइनेसिस वाला। इसके अलावा गैम्यूला सीख लेते, चलिए आइए, ठीक है। कहीं मिलेगा आपको
कैरियोगैमी, कैरियोगैमी एकदम उसका अपोजिट कर देंगे। एक और मिल सकता है आपको क्या, साइटोगैमी मिल सकता है क्या सर, मिलेगा भी सर, पूछा हुआ भी आपको इंपॉर्टेंट है ना, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला और नीट के लिए आपका। तो देखिए कैरियोगैमी में क्या होता है, कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कैरियो बताया ना, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पे गैमी है ना, तो गैमी मतलब फ्यूज करेगा, जुड़ेगा। तो देखिए ये आपको मान लीजिए क्या बता दें आपको नॉर्मल में एकदम, देखिए ये आपका सेल है, दो सेल एकदम छोटा सा बना रहे हैं बच्चा, देखिएगा इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस दो को, ठीक, ये दोनों क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो देखिए इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा आपको कैरियोगैमी। दो कोशिकाओं के केंद्र फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी। साइटोगैमी क्या कहलाएगा, देखिए साइटोगैमी क्या कहलाएगा, ये मान लेते सेल है, ये क्या है, सेल, ठीक, और सेल का आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या, साइटोगैमी ना, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या फ्यूज करेगा, कैसे फ्यूज करेगा देखिएगा, दिख रहा होगा ना, देखते जाइएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। उसके बाद क्या बोले, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म होगा इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर आ जाएगा, मतलब इसका पार्ट इधर, इसको इसका केस में, इसको इसका केस में, मतलब एक दूसरे को फ्यूज कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, साइटोगैमी। दो कोशिका का साइटोप्लाज्म को जुड़ना साइटोगैमी, दो कोशिका के केंद्रक को न्यूक्लियस को फ्यूज करना कैरियोगैमी। काइनेसिस वाला क्या बताएंगे, काइनेसिस में फ्यूजन होता है और गैमी में फ्यूजन होता है, फ्यूजन जुड़ना, FUSION की बात कर रहे हैं ना, एक में FISION की बात किया जाएगा, मतलब टूटना जुड़ना की बात किया जाएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे एक आपको क्या एमएमसी था, फ्री न्यूक्लियस मेयोटिक डिवीजन हो गया, हुआ डिवीजन। अब यहाँ से होगा केंद्रक में होगा, तो कितना केंद्रक में, दो, एक केंद्रक दो भागों में बटेगा, फिर से एक बार होगा, देखिए लिखिए फ्री न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन, शॉर्ट में फ्री न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन। अभी कितने में, चार, दो से कितने में, चार में। सिर्फ आपको देखो क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस होगा ना कि साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो रहा नहीं ना। चलिए देखिएगा, अब इसमें दो न्यूक्लियस कितने बना, चार, ठीक, इधर जो यहाँ पे एरिया हो गया, ये माइक्रोपाइल की हो रहा है, ये चले जाती है। इसके बाद कितना होगा, थर्ड फ्री न्यूक्लियस मिटोटिक डिवीजन, तीसरी बार होगा, तो टोटल कितना, 4 से 8, ये आपका लास्ट, ठीक। ये एक न्यूक्लियस टोटल कितने में, चार, टोटल कितने, सॉरी 8 में बट गया, कितने में, 8 न्यूक्लियस में क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बन गया, बनने के कुछ समय बाद क्या रीअरेंजमेंट होगा, री मतलब दोबारा, अरेंजमेंट तो सजावट होगा ना, अरेंजिंग होगा। अब कैसे अरेंज होगा देखिएगा, यहाँ पे जो तीन सेल्स है दिख रहे हैं, तीन न्यूक्लियस है ना, तीन न्यूक्लियस से ऊपर में रह जाएंगे और चार में से यहाँ पे तीन नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, तो यहाँ से एक ये बचेगा, यहाँ से एक ये बचेगा, मान लिया जाए, तो दोनों बीच में आके क्या करेंगे, एडजस्ट सिचुएटेड हो जाएंगे, ठीक। देखिए फिर से देखिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, इसको इरेज कर दिया जाएगा, ऊपर कितने हैं, चार, ऊपर कितने हैं, चार, नीचे भी कितने हैं, चार। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से तीन ऊपर रह जाएंगे, तीन नीचे रह जाएंगे और ये दो के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट तो यही तो किया गया। देखिए ये क्या गया है, चलिए तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने थे, 8, रीअरेंजमेंट होगा, तीन ऊपर होगा, एक दो तीन ऊपर, ठीक, एक आपका यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, हो गया, और दो बीच में रह जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे तीन नीचे आ जाएगा, एक दो तीन, इसमें देखिए एक पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा हो जाएगा, और ये आपका बच्चा तीसरा हो जाएगा, ये ना तीन, क्लियर, टोटल 8 था, तीन ऊपर तीन नीचे दो बीच में। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो सैक, क्या बोलेंगे, इम्ब्रियो सैक। अब रहा बात इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया, इम्ब्रियो सैक बनना कैसे चाहिए, क्या होता है, इसका अलग इससे टॉपिक क्रिएट होगा, सिर्फ अभी ये रखना इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक आपका क्या था, फंक्शनल, ये फंक्शन कहाँ से आया था, चार से ना, चार से आया था, मतलब तीन क्या था, चार था ना टोटल, चार में से तीन क्या, डिजेनरेट, एक क्या था, फंक्शनल। हम बात किसी कर रहे थे, सिर्फ फंक्शनल का, किसका, सिर्फ फंक्शनल की ही बात किया जा रहा था, तो बचा एक था और एक ही से पूरा हमारा काम हो रहा था, और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी में फिगर आपको मेंशन किया गया है ना, ये आपका है
ये आपको मान लीजिए टोटल एक क्या है, मेगास्पोर सेल है, मेगास्पोर सेल है ना, मेगास्पोर सेल। अब ये मेगास्पोर सेल आया कहाँ से, ये आपका है बच्चा फंक्शनल सेल से। कहाँ से आया, फंक्शनल सेल। ये मान लेते हैं हमारा फंक्शनल सेल है, क्या ये फंक्शनल सेल है। अब इस फंक्शनल सेल में क्या होगा, म्योटिक डिवीजन, मिटोटिक डिवीजन ना फर्स्ट 3 बार होगा, ये भी पूछा जाएगा। देखिए इधर में आपको बताएंगे, इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए तो आपको एक था, यहाँ से 2 केंद्रक बटा, फिर 2 से कितना हुआ 4, फिर 4 से कितना हो जाएगा 8। अब 8 वाला क्या हो जाएगा बच्चा, रीअरेंजमेंट होगा, है ना, रीअरेंज होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक, और 3 नीचे आ जाएगा, और 2 आपको बीच में हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबका नाम क्या होता है, काम क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा, जस्ट बताया जाएगा। ये एनसीईआरटी आपका फिगर था, आपको शो अप कर दिए, हम अपने हाथों से भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या माइक्रोफैराड इंड वाला जो फिगर था दैट मेम्ब्रेनस साक उसको बनाया जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट ऑफ म्योसिस। देखिए बताए थे ना, पीछे अभी जस्ट बोल के गए थे, क्या पता है, नहीं याद होगा, बताया गया था क्या म्योसिस डिवीजन क्यों होता है, म्योसिस रिक्वायरमेंट क्यों होता है, म्योसिस डिवीजन क्यों हुआ। तो बोले इंपॉर्टेंस ऑफ म्योसिस इन मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस डिवीजन क्यों हुआ, मिटोटिक क्यों नहीं हुआ। देखिए टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन के लिए कौन सा, तो बोले म्योसिस, कौन सा डिवीजन, म्योसिस डिवीजन ही अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है। मिटोटिक कीजिएगा तो नहीं बनेगा, मिटोटिक में नहीं होगा, म्योसिस में होगा। किस में होगा, म्योसिस डिवीजन कीजिए, और म्योसिस डिवीजन करने पर जितने भी स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे जितने भी बनेगा, सबके सब क्या बनेगा, हैप्लॉइड, क्या बनेगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को किससे शो करते हैं, एन से। किससे करेंगे, सिंगल सेट क्रोमोसोमल बोला जाता है ना, एन से शो करते हैं। तो म्योसिस डिवीजन की रिक्वायर हुआ, क्योंकि म्योसिस डिवीजन के द्वारा या म्योसिस डिवीजन के बाद ही क्या किसी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा गैमेट की बात कर रहा है, फीमेल, है ना। मेगास्पोर क्या है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगला क्या बताया गया, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज के रहने वाला आपका बच्चा, ठीक, ये आपको 2 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट स्केच कीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, वो भी कैसा 3+2+3 का बनाने वाले, वो क्या होता है समझ में आ जाएगा आपको जस्ट। देखिए चलिए बना लेते हैं, ग्रीन वाला, है ना। ऐसा ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का ही रखिएगा इसको, यहाँ रखिए, नाम भी लिखना होगा ना। चलिए देखते जाइएगा इसमें। सबसे पहला टोटल हमें पता है कि कितना केंद्रक थे, 8 न्यूक्लियस था ना, 8 को हमको क्या करना, अरेंज करना बच्चा, ठीक। तो आपको पता है 3 ऊपर थे, कितने, 3 ऊपर, हो गया, 3 ऊपर, और 3 कहाँ थे, 3 नीचे। उसके बाद 2 कहाँ बचा, 2 आपको बीच में, 2 आपका बीच में हो गया, है ना, था, यस सर यही था। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसा, दोनों पे, हो गया। चलिए अब इसका नाम देखिएगा थोड़ा, ये आपको ऊपर में क्या हो जाएंगे, ऊपर वाला नाम कर दीजिए, या नीचे वाला भी कर सकते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर जहां बोल दिया वहां पर 2, पोलर मतलब में क्या होता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो बड़ा वाला है, यहाँ पे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, एक सेल, क्या हो जाएगा, एक सेल, यानी फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन इसी से होता है। नीचे वाला दिख रहा है वो 2 को, एक इधर और एक इधर, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करें, इसको और इसको, है ना, दोनों को, इसे क्या बोलेंगे, सनरगिट्स सेल, सनरगिट्स सेल कहा जाता है। नाम याद होना चाहिए, तब ना 2 नंबर मिलेगा आपका पूरा ये। और यहाँ पे जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो सेल्स का फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं होता, कोई इसका सेल से बनता नहीं है, भित्ति लेयर नहीं बन पाता, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स हुआ
उस सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल, बीच है ना, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल का नाम दिया जाता है। ठीक, और कुछ बचा नहीं, खत्म। 2 नंबर जब आए, अब यहाँ पे देखिए 3 2 + 3 2 का मतलब क्या था, और यहाँ पे एक और, कल पीछे लेक्चर में आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ सेल, ये था ना। देखिए यहाँ पे, चलिए हो जाएगा इतना में। टोटल सबसे पहले देखिए ये आपको जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक कैसा है, 3 2 3 के फॉर्म में। ठीक, कैसा है 3 के फॉर्म में, देखिएगा ऊपर में कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3, तो कितना बोलेंगे 3, कितना बोलेंगे 3, बीच में कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या ले गया 2, और नीचे कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कितना ले गया 3, तो डायरेक्टली फॉर्मेट दे देगा कि एम्ब्रियोसैक, एंजियोस्पर्म को जो एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक का सॉरी यानी एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसैक होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है, देगा 3 + 3 + 2 है ना, 2 + 2 + 3 जो भी दे, आपको रियल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 3 + 2 + 3, यानी बीच में 2 आना चाहिए। और 2 की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस था, 3 2, तो यहाँ पे बीच में 2, फिर यहाँ पे कितने 3, तो 3 का हो गया। ठीक, दूसरा पूछा जाएगा नहीं, पूछा हुआ भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा हुआ आपका, और नीट के लिए भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। टोटल पूछेगा ना कि एम्ब्रियोसैक में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, टोटल सेल की संख्या कितना होता है, तो सेल कितने होते हैं 7, और आपको बोले जाए न्यूक्लियस कितने होते हैं, न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस कितने होते हैं टोटल 8। देखिए सेल गिनने एक बार काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक सेल है, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल हो गया, ये आपको चौथा, पंचमा, छठा, 7, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको 7वां, ये ना, तो सेलों की संख्या 7, केंद्रक कितने होते हैं बच्चा 8, कितने केंद्र, 8 केंद्रक। तो इसमें देखिए एक केंद्रक यहाँ पे ग्रीन वाला कर दे रहे हैं, और ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, 3 केंद्रक, और ये आपको 4, कितना हो गया 4, और ये 5, 5 के बाद ये क्या हो जाएगा आपको 6, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, तो टोटल कितने केंद्रक 8 केंद्रक हो जाएंगे। एक और थोड़ा सा 1 मिनट नाम लिख लीजिएगा, इसे और क्या बोलेंगे, देखिए ये जो रेड वाला आपको दिया ना, ये क्या आपको शो करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, नाम इसका क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस, और इसका फंक्शन बताया जाएगा क्या करता है, बड़ा ही इसका डेंजर काम है रेटस। अपरेटस है ना, अब ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, अट्रैक्ट करता, किसको करेगा, तो पोलन ट्यूब को करेगा। यहां से आपको नहीं समझ में आने वाला, ये अंदर का है, अंदर का फिगर की बात किया जा रहा है ना, यहाँ से डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आने वाला, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा बताया जाएगा, जो भी हम बोलते हैं पीछे वाला में किया आगे है तो आगे मिलेगा, और उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा, है ना। उसके बाद खत्म, टोटल 18 पेज था आपको, टोटल यहाँ पे खत्म हो चुका। तो आज हम लोग क्या पढ़े, मेगास्पोर या मेगास्पोर जेनेसिस, क्या जेनेसिस मतलब होता है बनना, मेगास्पोर मतलब बड़ा को शो करेगा, और माइक्रो छोटा को, तो माइक्रो किसके लिए, एक और तो मेल के लिए, और मेगा किसके लिए, फीमेल के लिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखा तो मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, और माइक्रो किसके लिए, मेल के लिए, और मेगा किसके लिए, बड़ा के लिए। अगर नेचुरलिटी देखा जाए ना तो डोमिनेंट कंडीशन के अनुसार फीमेल का जो बॉडी होता है मेगा का रिप्रेजेंट करता है, और मेल का माइक्रो शो करता है, माइक्रो शो करेगा मतलब छोटा के लिए, फीमेल का जो बॉडी होता है बड़ा होता है किसके अपेक्षा, मेल की अपेक्षा, है ना, कंपेयर किया जाए दोनों, इसलिए मेगा जो आता है फीमेल के लिए और माइक्रो आएगा मेल के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखिए सर कि आपका जो एक एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, ट्वेन का फॉर्म होता है, उसमें डिवीजन कैसे हुआ, कितने चरण में कितने स्टेप में हुआ, कितने सेल्स बने 4 में 3 डिजेनरेट हो गए, बचे कितने, एक है ना, एक आपको फंक्शन रहा, वही फंक्शनल से कहानियां चलते गया, वो फंक्शनल में डिवीजन होते गया, कितने 3 बार डिवीजन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, पूछ सकता, पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है, और पढ़े हैं तो सब बताएंगे हम लोग, है ना। देखिए म्यूसिस आपको पहला यहाँ पे डिवीजन हुआ, पहला बार हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड डिवीजन, और ये बच्चा थर्ड, तो क्या बोला जाएगा, देखिए यहाँ पे एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के लिए कितने बार मिटोटिक डिवीजन होगा, 3 बार, कितने बार 3 बार, है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो पीछे एक और देखते हैं, देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें होगा, हाँ
इसमें है, चलो इसी में देख लेते हैं। ये आपको पूरा एमएमसी सेल था, 2n के फॉर्म में था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हुआ, यानी पूरा इसी का नाम क्या था, मियोसिस डिवीजन बोलेंगे। स्टेप वाइज है, एक चरण दूसरा चरण हुआ, ठीक। ये 2 कंडीशन हुआ, उसके बाद टोटल कितने बने, 4। तो बोलेगा टेट्राड, पूछेगा कैसे क्वेश्चन देखिएगा, टेट्राड, अच्छा व्हाट है ना, देखिए तो बोलेगा टेट्राड, कैसा टेट्राड मेगास्पोर को बनने में कितने बार या कौन सा डिवीजन हुआ, तो डिवीजन की बात किया जाए तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन। कितने बार हुआ, तो सिर्फ एक बार। कितने बार, सिर्फ एक बार डिवीजन हुआ, इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन पूछे कितने स्टेप में हुआ, तो 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में हुआ। खत्म हो गया ना, खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पता क्या होगा, पॉलिनेशन पढ़े होंगे ना 10th क्लास में, पॉलिनेशन क्या होता है, और है देखिए ये आपका लास्ट टॉपिक रहा है ना, लास्ट टॉपिक। तो चीजों को देखते जाइए, समझते जाइए, और जितना से ज्यादा अच्छा से जो भी हम बताते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा पाते, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक क्रिएट होते हैं, एक्स्ट्रा जो पॉइंट आता, सबको नोट डाउन करना, किसी को छोड़ना नहीं है। जो भी मेरे द्वारा बोले गया या जो लिखा गया, सबका सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव का कोई लेखा जोखा नहीं है सर, कहां से आ सकता, कुछ भी आ सकता है। जो लिखाया गया है, जो एक्स्ट्रा हो सके बोला गया लेक्चर में, कुछ भी आ सकता है। तो सब चीजों को आपको कहीं ना कहीं क्या माइंड में रेजोनेंस करके रखना है, सब चीजों को रखना तो पड़ेगा। पढ़ रहे हैं तो दम ढंग से पढ़िए, पूर्ण डेडिकेशन के साथ पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए, है ना। करना है तो अच्छे से कीजिए, और नहीं करना है तो पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। बीच बीच वाला बड़ा खराब चीज होता है ना, बीच में अगर नैया फंस गया ना तो बड़ा खराब होगा, ना आप इधर के रहिएगा ना इधर के रहिएगा, है ना घर के ना घाट के हो जाएगा फिर। तो जो चीज कह रहे हैं उसको पूर्ण रूप से कीजिए, और पूर्ण डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वालिटी आप में निखर के आएगा, और सबसे आगे जाइएगा भी आप। जाहिर सी बात है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आगे तो जाना लाजमी है, कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या बताए, पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सब आपको बताया जाएगा, है ना। वो भी पूर्ण रूप से एनसीईआरटी कंटेंट, एक्स्ट्रा रहेगा लेकिन एनसीईआरटी नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा रहेगा लेकिन एनसीईआरटी नहीं छूटेगा। ये चीजों को याद रखिएगा, है ना, इस चीजों को याद रखना आपका काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।